हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आज फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रियल में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसे चीज के बारे में, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि कभी आराम ही नहीं करता। अगर वो आराम करने चला जाए तो हम हमेशा के लिए आराम पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। हम आज बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। दिल, आपका दिल, हमारा दिल, हम सबका दिल, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ में। और मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह, और आज मैं आपके हार्ट के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा। क्या है कहानी इस हार्ट की, कैसे ये काम करता है, क्या चाहिए इसको, कैसे हम इसको सलामत रख सकते हैं, कैसे हम इसको हमेशा जमा रख सकते हैं। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो पे लास्ट तक, कोई भी स्टेप मत छोड़िएगा। अगर जिन फ्रेंड्स ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनने नहीं किया है कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, जो दिल में आए। और हो सकता है ये टॉपिक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जानते हों, तो और कुछ लोग नहीं जानते हों। तो जो नहीं जानते हैं वो ज्ञान के लिए सुन लें, अगर जो जानते हैं बस स्वाद के लिए सुन लीजिए, कोई नहीं। तो कुछ सीक्रेट मैं शेयर करूंगा कि हार्ट का शुरुआत कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो जो हार्ट है आपका, हृदय, दिल, उसका डेवलपमेंट जब हम गर्भावस्था में होते हैं, चौथे वीक में हो जाता है, और वहां से शुरू हो जाता है। और वहां से शुरू होके कभी बंद नहीं होता है। ये जब बंद होता है तो हम भी बंद हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है। तो सोचिए कितना काम करता है, कभी भी बंद नहीं होता है, ना कभी थकता है ना? एक अमेजिंग फैक्ट। चौथे वीक में मतलब 1 महीने 28 दिन के आसपास जब गर्भावस्था में शिशु होता है, तो वहां से हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है इसका साइज? एक हमारे बाएं हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है इसका साइज। हमारा जो हार्ट होता है वो कभी थकता नहीं है। इसमें जो सेल्स होती है, क्या होता है कि अगर आप दौड़ेंगे तो आप थक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स मसल्स अलग होती हैं। जो हार्ट की मसल्स होती है उसको कार्डियक मसल कहते हैं, वो कभी नहीं थकती। तो बहुत ही स्पेशल है, भगवान ने, जिनने, गॉड ने बनाया है, बहुत स्पेशल चीज बनाई है। बस चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, रुकता नहीं है। अब इतना आपके लिए करता है तो आपको भी, आपका फर्ज बनता है कि कुछ इसके लिए भी करें, इसकी सलामती के लिए कुछ करें। आपके लिए रात दिन एक करके काम कर रहा है, तो आप इसके लिए तो कुछ तो कर ही सकते हैं। इतना तो बनता है दोस्त। तो चलिए तीसरा फैक्ट सुनते हैं कि हार्ट 24 घंटे में, राउंड द क्लॉक, काम तो करता ही है। तो कितने बार धड़कता है? लगभग 1,15,000 बार धड़कता है आपका दिल 24 घंटे में। तो अनुमान लगा लीजिए कितना काम करता है आपके लिए। चौथा फैक्ट है कि हम दिन भर में, ये हार्ट 7500 लीटर, मतलब 2000 गैलन ब्लड को फ्लो करता है। 2000 गैलन, अनुमान लगा लीजिए, 7500 लीटर ब्लड पंप करता है। मतलब ये कोई आम पंप नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड पंप है, इसलिए इसका केयर तो बनता है। अगर 1 मिनट की बात करें तो 7 लीटर, और एक बार जब धड़कता है तो 125 ml के आसपास पंप कर देता है, 125 ml। पांचवा फैक्ट है कि आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब उसको कहें तो नसें नसें, जो हमारी नसें हैं, अगर सबको खींच के जोड़ दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, तो पता है आपको कितने किलोमीटर हो जाएगा? 60,000 मील, मतलब 96,500 किलोमीटर के आसपास। तो समझिए आपके
शरीर इतनी बड़ी नस में एक छोटा सा पंप लगातार पंप किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो है ना एक बहुत अमेजिंग पंप। आप सोचिए कितना भी बड़ा पंप आप लगा दें और इतने लंबी अगर पाइपलाइन आप बिछा दें तो पंप नहीं कर सकता है। सोच के देखिए जरा, 96,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में पंप करना एक आसान बात नहीं। ठीक है। छठवां फैक्ट है कि जो मेल्स का, पुरुषों का हार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा भारी होता है महिलाओं से। तो जो हार्ट का वजन होता है 475 ग्राम, मतलब 1 पाउंड के आसपास वजन होता है। महिलाओं का थोड़ा सा कमजोर तो नहीं कह सकते, मजाक की बात है, थोड़ा हल्का होता है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर देखा गया है कि थोड़ा सा हल्का होता है, बट धड़कता उनका ज्यादा है। महिलाओं का हार्ट पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा धड़कता है। सातवां फैक्ट है लॉफिंग। अगर जब आप खुश रहते हैं, आप जब बिंदास खुश रहते हैं, तब हार्ट आपका अच्छा फंक्शन करता है, गुड रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। क्यों? हार्ट को जो सबसे बड़ी चीज मारती है, बहुत सारी चीजें उसको परेशान करती हैं, किल करने की कोशिश करती हैं, उसको सप्रेस करती हैं, काम नहीं करने देती। उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, तनाव, चिंता। तो भाई चिंता करने से तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। तो चिंता वगैरह छोड़िए, खुश रहिए। जो भी है हो जाएगा। चिंता करने से वैसे भी क्या हो जाएगा। ठीक है, खुश रहिए। तो अब तक का जो रिकॉर्ड है वो देखा गया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है। अब इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं कि ठंड होती है उस टाइम, आपकी जो आर्टरी वगैरह, जो वेन्स वगैरह हैं, वो उसकी वजह से। बट मैं कोई साइंटिफिक फैक्ट के बारे में इस पे बात नहीं करूंगा, बट ऐसा देखा गया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक जब होते हैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन, इसका तो वजह मेरे को थोड़ा ही लगता है कि भाई वर्किंग डे स्टार्ट होता है 2 दिन या 1 दिन छुट्टी के बाद, थोड़ा मन तो नहीं लगता है यार ऑफिस जाने का। क्या करना होगा, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव। अरे उठना है, सुबह ऑफिस जाना है, ये करना है, ऐसा करना है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से। तो ऐसा देखा गया, ऐसा नहीं कि सारे हार्ट अटैक मंडे को होते हैं और 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच होते हैं। मैक्सिमम ऐसा पाया गया है। तो 10वां फैक्ट है कि जो ब्लू व्हेल का हार्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है दुनिया में। सबसे बड़े दिल का जो प्राणी है ब्लू व्हेल है। होता भी तो बड़ा है, 30 हाथी के बराबर जो बोलते हैं। 1500 पाउंड का होता है, हमारे हार्ट से 1500 गुना बड़ा होता है हार्ट। तो ये रही 10 फैक्ट्स कि हार्ट हमारे बचपन में, मतलब भ्रूणावस्था में, गर्भ में, माता के गर्भ में जब बच्चा होता है 1 महीने 28 दिन के आसपास, वहां से धड़कता है और मरते दम तक धड़कता है। तो इसकी केयर तो बनती है। तो इसको आप फिट कैसे रख सकते हैं? खुश रहिए, चिंता तनाव मत कीजिए, सिगरेट सुट्टा मत मारिए, एल्कोहल दारू मत लीजिए। तो ये तो हो गई नहीं लेने वाली चीज। करना क्या है? दौड़िए, एक्सरसाइज करिए दोस्त। कम से कम 45 मिनट तो आप एक्सरसाइज करिए। मतलब क्या है कि अगर स्वास्थ्य नहीं है और सब कुछ है तो भी कुछ नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। तो फिट रखिए अपने आप को और एक्सरसाइज करिए। और जो भी मतलब गलत चीजें हैं, गलत चीजें कुछ नहीं होती, मतलब जो आपको नुकसान करती हैं वही गलत होता है। मतलब जैसे बहुत ज्यादा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, फैट वगैरह, मतलब फैट मीन्स बैड फैट खा रहे हैं, लो एलडीएल, मतलब लो डेंसिटी फैट वगैरह ले रहे हैं, तो उससे बचिए। और तनाव तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उससे कुछ होने नहीं वाला है। आपके तनाव, कितना भी तनाव ले लीजिए आप, जो होना होगा होगा ही। तो आप फालतू में ले रहे हैं, मतलब आप, आपके पास इतना अच्छा पंप है, उसको आप खराब करने पे तुले हुए। तो तनाव मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए
और खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मतलब आप तनाव लेके कोई चीज करेंगे और खुश होके करेंगे तो जो दोनों का जो आउटपुट होगा ना वो खुश होने वाले का जो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए तनाव मत लीजिए अपने हार्ट का, कम से कम हार्ट के लिए तो अपने तनाव मत लीजिए। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज और वही जो आपको बताया कि डाइट, कि बहुत फैट वगैरह मत लीजिए, मिर्च मसाला फैट, और स्ट्रेस मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए। बाकी क्या है, सब ठीक ही है, आपको तो पता ही है। जैसे ये देखिए, खाने की हाई सॉल्ट, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा नमक हो, प्रिजर्व चीजें, मतलब प्रिजर्व और प्रोसेस्ड, दो चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्ट नहीं लेना है हमको। वो बात देखिए यहाँ पे भी आ रही है। ये सब जो है ना, जो आजकल के बच्चे, इसके बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। पिज्जा बर्गर ये वो, दुनिया भर की चीजें जो भी प्रोसेस्ड फूड हैं, चिप्स कुरकुरे, बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड हैं। मैं यहाँ सबका नाम भी नहीं ले सकता हूँ। उसमें हाई सॉल्ट होता है, हाई कैलोरी होती है, बैड फैट होता है। वो सब अच्छा नहीं है। स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है, बाकी अच्छा होता नहीं है। तो लेना क्या है, वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, जितनी भी हो सके, फ्रूट्स लीजिए, लो कैलोरी चीजें लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं खा सकते हैं। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कभी कभार वीकली कभी कुछ तो खा ही सकते हैं। मतलब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप संत बन जाइए। चीजें हैं, इच्छाएं होती हैं, अगर दुनिया में है तो आदमी करता है, एकदम से नहीं कि नो, ऐसा नहीं है। कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए एक वर्ड है कंट्रोल। हम्म। वो कंट्रोल इसलिए है कि भाई एक्सेस मत कीजिए किसी चीज का। तो कंट्रोल कीजिए, एक वीक में 15 दिन में एक बार तो खा सकते हैं। अगर ये चीजें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, खुश हैं, तो चीजें उतनी नहीं बिगड़ती हैं। ठीक है। तो कंट्रोल में बैलेंस होना जरूरी है जिंदगी में दोस्त। और क्या ले सकते हैं, देखिए जो देसी चीजें जो अपनी है ना, अनाज, खड़े, मतलब होल ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, गेहूं चना राजमा, दालें, ये सब चीजें अच्छी होती हैं। क्यों अच्छी होती हैं? कि क्योंकि ये बहुत, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये काफी बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं, इनको हम डायरेक्ट एक बार एक सेंटेंस में हम इसके गुणों को बता नहीं सकते हैं। कि जैसे ये, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को, हार्ट को आपको केयर करते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि काफी, मतलब फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो वो कई तरीके से, अब क्या है, बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक सिस्टम बिगड़ता है तो उसकी वजह से दूसरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी चीजें जो है, मतलब ग्रेन्स हैं, मतलब अनाजें, अनाज जो है अपना, वो हेल्प करता है। अनहेल्दी फैट्स वगैरह जो है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रिजर्व एंड प्रोसेस्ड थिंग्स, पिज्जा बर्गर और फ्राइड चीज, ओवर फ्राइड चीज, मतलब फ्राई एक ठीक है, पराठा हम खाते हैं, फ्राइड होता है, चलता है। अब क्या होता है कि आप बाहर गए, अब वहाँ तेल वाला जो चैप्टर मैंने आपको बताया था कि तेल, कढ़ाई में जो 10 बार 15 बार जला हुआ तेल में समोसा तल दिया, भजिया पकौड़े तल दिया, भाई स्वाद हो सकता है आपको अच्छा लगे, हमको अच्छा लगे, बट हार्ट का स्वाद बिगड़ सकता है। तो ध्यान रखिए कि, और ऐसी चीजें क्या होती है ना, हाई कैलोरी होती है, इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, आपको आलस आने लगता है उसके बाद। हम्म। और कहीं ना कहीं हमारी आर्टरी में सॉल्ट और फैट मिल के जमा होने लगता है। हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में कि कैसे वो काम करता है। तो क्या लें अगर फैट, मतलब तेल खाना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि कैसा तेल लें। तो आप ले सकते हैं, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, मतलब सरसों का रिफाइंड नहीं, कोल्ड प्रेस, मतलब कोल्हू और ये आपके देसी चक्की में जो तेल निकालते हैं, वो दैट दैट इज वेरी गुड, मीन्स वो, उसका कोई जवाब नहीं है।
कोल्ड प्रेस तेल जिसको बोलते हैं, रिफाइंड नहीं, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार के ऑयल हैं, वो आप ले सकते हैं। अच्छा है, ज्यादा नहीं लेना है। देखिए फिर बैलेंस की बात तो आती है, क्या अवॉइड करना है तेल के नाम पे। मतलब एक, जैसे डालडा कंपनी है, मतलब मैं किसी कंपनी को यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, कि एक कंपनी है मतलब डालडा, जिसको जिसको मतलब एक ब्रांड नेम टाइप का हो गया है। बहुत सारी और भी उसी तरह के हाइड्रोजिनेटेड है, मतलब जो ठंड में जम जाए, ऐसा तेल हमको नहीं खाना है, आपकी नसों में जम जाएगा, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं लेनी है, ऐसा तेल से बना हुआ चीज नहीं लेना है जो कि जम जाए, मतलब थोड़ा लो टेम्परेचर हो, जैसे आजकल ठंड है, तो जो चीज जम जाए नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं, देखिए नॉन वेज खाने में कोई बुराई नहीं है, जो खाते हैं वो खाते हैं, जो नहीं खाते नहीं खाते, उनकी चॉइस है। कोई अच्छा है बुरा है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, हम सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, कुछ भी खा सकते हैं। तो जो खाते हैं, दोनों चीज अच्छी है, वेज में भी बहुत सारे ऑप्शन है, नॉन वेज में जो खाते हैं उनकी इच्छा है। तो जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है कि मतलब बहुत फैट वाला नॉन वेज ना खाएं, जैसे कि बहुत सारे फैट वाले होते हैं, रेड मीट वगैरह जो होते हैं, वो नहीं खाना है। एग वगैरह खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। फिश में क्या होता है कि फैट होता है, बट अच्छा फैट होता है। वो आपको जैसे उसमें ओमेगा फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, और और भी इसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। वो आपको रियल में बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जो तंत्रिका तंत्र के डेवलपमेंट में उसको जो सपोर्ट करता है। मतलब जैसे आप तार देखे होंगे ना, कोई तार होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, उसको उसकी कवरिंग होती है, ऐसे जो तंत्रिका तंत्र है हमारे बॉडी में, उसकी कवरिंग होती है, ठीक है। माइलिन शीथ बोलते हैं। मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ ऐसे वीडियो में, क्योंकि ये बहुत कॉमन लोगों के लिए है, माइलिन शीथ में बोल दूंगा तो समझ नहीं आएगा, बट जो कवरिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इसकी कवरिंग है, देखिए रेड कलर की। तो ऐसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व है, तंत्रिका है, उसकी कवरिंग होती है, उसकी कवरिंग में ये चीजें लगती हैं जो ये होते हैं हमारे, मतलब अच्छे फैट होते हैं। उसकी कवरिंग मतलब ऐसी नहीं कि फैट की कवरिंग होती है, मतलब बहुत सारी चीजें और होती हैं, जो माइलिन शीथ बनती है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बट अच्छे फैट का भी उसमें योगदान होता है, ठीक है। और एक बात मैं और यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो बॉडी में फैट नहीं बनेगा। आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, तो सुअर और हाथी, उनको कौन फैट खिलाने जाता है? भर भर के फैट होता है उनके शरीर में, ठीक है। तो पिग एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे, उसके फैट इतना ज्यादा फैट होता है कि इमेजिन आप उसको, तो वो तो कोई चीजें खाता नहीं है मार्केट से। तो फैट हमारे बॉडी में, अगर आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उससे भी फैट बन जाता है लीवर में, ठीक है। अब वो बैलेंस बनेगा कि आपको कौन सा फैट चाहिए, और हम जो बाहर से लेते हैं वो उसके बैलेंस को गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो ये रही फैट की बात। अब सॉल्ट कम खाना है, देखिए टू मच सॉल्ट, तो हमको ऐसा बना देना, ऐसा मतलब राम नाम सत्य है। तो सॉल्ट नहीं लेना है, प्रोसेस अचार ज्यादा नहीं खाना है, केचप मायनीज, ये दुनिया भर की जो आजकल प्रोसेस चीजें हैं, मतलब स्वाद तो है बट हार्ट का स्वाद बिगाड़ देगा। तो आइए बात करते हैं डिजीज के बारे में, रोग कि क्या है कुछ, जैसे बहुत हार्ट भाई कितना सारा काम करता है, दुनिया भर में कितने लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से। तो हमारी कामना है कि भाई किसी को हार्ट अटैक ना हो, उनके लिए मैं प्रे करूंगा कि भाई आप लोग भी ध्यान रखिए सबका, भगवान ध्यान रख ही रहे हैं, बट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हार्ट की तो थोड़ी देखभाल करिए। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, देखिए हम एक सीधी सीधी बात करेंगे, हम बहुत सारा साइंटिफिक टर्म में नहीं जाना चाहेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, एक मिनट, हाँ, ये जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट के
हार्ट तो पूरे बॉडी को ब्लड फ्लो करता ही है। अब वो करता है तो उसको भी तो चाहिए ना, मतलब जो चीज सब जगह पहुंचा रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि भूखे पेट करेगा वो मतलब उस हार्ट को काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जो हार्ट के अंदर आर्टरी होती है, हार्ट के अंदर जो मतलब नसें होती हैं, अगर हिंदी में आप अच्छे से समझिए देसी भाषा में, तो हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। इस फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ इनलार्ज करके बताया गया है कि कैसे तेल जमा हो गया है इसके अंदर। तेल मतलब फैट वगैरह मिलके चीजें जमा हो जाती हैं और उसको अब कम हो गया, वहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ काला पड़ गया है, क्यों? क्योंकि अब पहुंच ही नहीं रहा है वहां पे ऑक्सीजन। अब वहां थोड़ी देर ऑक्सीजन, अब वो इतना काम करने वाला आदमी, आपको मुंह बांध के दौड़ा दिया जाए तो आप दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे, थोड़ी देर बाद गिर जाएंगे। ऐसे हार्ट का है, अब ऑक्सीजन जाएगा नहीं, यहाँ आ गया है ब्लॉकेज, अब वो धड़केगा नहीं। अब नहीं धड़केगा तो भाई आप तो जान ही रहे हैं। तो जो आर्टरी होती है, मतलब हार्ट की जो आर्टरी होती है, मतलब सबसे ज्यादा देखिए होती है, मैं एक थोड़ा साइंटिफिक बताऊं तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वही बस प्रभावित होती है, और भी जगह पाया जाता है, बट उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो देखिए उसमें क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। जैसे तो सिगरेट उगरेट लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जमा हो जाता है। अब वो इतना चौड़ा है, मान लीजिए सपोज, इतना चौड़ा तो होता नहीं, मतलब पाइपलाइन है, उसमें कुछ जम गया, फ्लो ही नहीं होगा ब्लड, अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बस मुंह फटा रह जाएगा तो वो हार्डनिंग हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जब पंप होता है, जब हार्ट पंप करता है पावर से, तो आर्टरी थोड़ा सा ऐसा फैलता है, इलास्टिसिटी होती है रबर की, एकदम सॉफ्ट पाइप की तरह ऐसे थोड़ा फैलता है। जब वो फैलता है तो हार्ट पे प्रेशर नहीं आता है, बैक प्रेशर। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई चीज धक्का दिए, अगर वो थोड़ा दब गया, आप क्रिकेट का बॉल का एग्जांपल लीजिए, जब आप कैच करते हैं तो हाथ को पीछे ले जाते हैं, ठीक? अगर जब पीछे नहीं ले जाते तो आपको चोट लग जाती। इसी तरीके से जब आर्टरी में पंप होता है, जब आर्टरी में पंप होता है ब्लड, तो आर्टरी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के कारण ऐसे फैलती है। अब जब इसमें तेल वेल, अगर ये सब सॉल्ट नमक ये सब जमा हो जाता है इसके अंदर, ऐसा देखिए येलो कलर का यहाँ पीला दिख रहा है, तो कड़क हो जाती है। अब वो फैलेगी नहीं, तो उसका बैक प्रेशर आएगा पंप के ऊपर, मतलब हार्ट के ऊपर। तो वो एक वजह हो सकती है। उसके लिए हार्ट को क्या है, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, हर बार ज्यादा प्रेशर लगाने का। अब ज्यादा प्रेशर, और जो ब्लड नहीं पहुंचेगा, ये एरिया मरने लग जाएगा। ये देखिए जो काला हो गया है इसमें, तो एरिया मरने लग जाएगा। इश्कीमिक बोलते हैं उसको, मतलब अब खाना नहीं मिल रहा है उस पार्ट को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ब्लड में क्या न्यूट्रिशन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो मरेगा ना, तो अब मर जाएगा वहां पे, वो सेल्स वहां की उस एरिया की मर जाएंगी, तो काम नहीं करेगा और दर्द होगा। एंजाइना, एंजाइना उसको बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो ये है एक बड़ा डिजीज। एक्चुअली इसमें बहुत सारे डिजीज कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं कि मतलब हार्ट का जो आर्टरी है उसमें अगर ब्लॉकेज वगैरह हो गया तो ये होता है। अब ये बहुत सारा, ये तो देखा गया है कि जेनेटिक भी होता है। ठीक है, अब जेनेटिक होता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान रख सकते हैं कि भाई ना हो, कम से कम जल्दी ना हो। ओबेसिटी, बहुत मोटापा वोटापा जिनको होता है, वो भैया बचें। मोटापा हो गया है ऐसा नहीं है, वो आपके कारण से ही हुआ है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या खराब है, आप खा ज्यादा रहे हैं, एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, तो पसीना बहाइए तो बैलेंस रहेगा। स्मोकिंग मत कीजिए, मतलब सिगरेट वगरेट जो भी पी रहे हैं भाई लोग हमारे दोस्त, तो प्लीज अपने हार्ट के लिए थोड़ा थोड़ा कम करके छोड़ दीजिए। कोई अच्छी चीज नहीं। स्ट्रेस जो लेते हैं भाई, स्ट्रेस का तो मैं कह नहीं सकता, कुछ भी वजह हो सकती है, बट प्लीज थोड़ा सोचिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं, डायबिटीज वगैरह के केस में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस कोरोना में भी बहुत सारे हार्ट फेल्योर हुए हैं, ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एकदम प्रूफ तो नहीं है, वेल प्रूफ अभी जब आएगा रिसर्च कि कैसे हुआ, तो मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा आपके तक, क्या हुआ एक्चुअली। एरिथमिया, अब देखिए एरिथमिया एक बड़ा ही अजीब तरीके का है, जो हार्ट धड़कता है। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देखिए, ये जो हार्ट धड़कता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये करंट यहाँ से चलता है, ये बीच में एक फाइबर है, यहाँ दोनों तरफ करंट फैल जाता है, ठीक है। अब एरिथमिया में क्या है, देखिए जब पहले ऊपर धड़कता है फिर नीचे धड़कता है, एरिथमिया में क्या है, ऊपर नीचे सब एक साथ धड़कने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एरिथमिया। उसमें क्या है, कंडक्शन ऑफ करंट इन हार्ट वॉल, मतलब जो हार्ट की दीवारों में जब करंट जाता है तभी वो धड़कता है, ऐसे नहीं धड़कता। अब वो करंट में इधर उधर हो जाता है, तो दोनों मतलब रिदम नहीं रह जाता उसको, इसलिए एरिथमिया बोल गया, उसमें रिदम खराब हो जाता है। ऊपर का पहले धड़केगा फिर नीचे का धड़केगा। अब वो नीचे ऊपर धड़केगा तो भाई फ्लो नहीं हो पाएगा, देखिए ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। क्या होता है, पहले ब्लड आता है, फिर वो लंग्स में पंप किया जाता है, मतलब फेफड़े में, कि ऑक्सीजन उसमें भर जाए, फिर वो आता है फेफड़े से हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में पंप होता है। तो ये है सिस्टम, देखिए। तो मैं आपको फिर से ले चलता हूँ वहाँ उस पर कि क्या होता है। तो ये हम यहाँ तक बात कर चुके थे। हार्ट फेल्योर वही सब कुछ होता है, उसमें आपकी आर्टरी वार्टरी में जम जाता है ऑयल वगैरह और ब्लॉकेज आ जाता है। तो अगर टाइम से पता चल गया, एंजियोग्राफी वगैरह कर लिया। अच्छा, एंजियोग्राफी में क्या होता है, नसें आपकी पूरी स्कैन कर लेते हैं कि भैया कहाँ पे सही से फ्लो नहीं हो रहा है, उधर कुछ कर देंगे, स्टेंट डालते हैं आजकल जो स्टेंट है। तो स्टेंट मतलब एक ऐसी स्प्रिंग टाइप का होगा, वो अंदर जाके से फूल जाएगा। तो आपको आगे दिखाता हूँ कि स्टेंट कैसे काम करता है। तो ये देखिए, जो कार्डियो एक एक दूसरा डिजीज होता है कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है कि जो कार्डियक है ना, आपका हृदय है, उसका जो पंप, अब देखिए जैसे कोई चीज पंप करता है, तो उसके अंदर जब मायोपैथी, उसके अंदर जब उसकी जो दीवारें हैं ना मोटी हो जाएंगी, ठीक। अब काफी मोटी हो जाएंगी, उसमें जगह ही नहीं रहेगा, तो अब पंप करेगा तो ज्यादा पंप नहीं होगा, क्योंकि उसमें भरा ही नहीं है, उसमें जगह ही नहीं है, क्योंकि वो दीवारें मोटी हो गई हैं। तो अंदर जो स्पेस है वो कम हो गया। तो अब उसमें भरेगा ही नहीं तो पंप कैसे होगा। अब ऐसे ही मोटा हो गया तो कॉन्ट्रेक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं लग पाएगा प्रॉपर, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब होता है, बहुत सारे उसके कॉम्प्लेक्स हैं, एक कोई वजह नहीं है, टॉक्सिन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। और कीमोथेरेपी वगैरह जब चलती है कैंसर में, तो भी उसका भी एक साइड इफेक्ट हो जाता है, बट उसका कोई एक रीजन नहीं है। देखिए चीजें, देखिए बॉडी में शुरुआत होती है हमारे इग्नोरेंस, मतलब हम उसको अरे ठीक है होता रहेगा, होता है, कुछ नहीं होता, ये सब चीजें करने से होती हैं। शुरू में हम ध्यान देते नहीं, खुद के डॉक्टर बने रहते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है, चलिए मुझे याद आ गया, मैं डिस्कशन थोड़ा कर ही लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है, हमको पता ही नहीं होता है, कोई बता दिया, गूगल में कहीं से पढ़ लिए। डॉक्टर के पास तो हम जाते ही नहीं, डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं कब, जब भाई अपने हाथ से निकल जाता है तब। तब तक आप बहुत कुछ बिगाड़ चुके होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड कीजिए भाई। क्यों आप अपने बॉडी को लैब लैब बनाना चाहते हैं। अब लैब में एनिमल बेचारे अपने आप को बलिदान कर रहे हैं आपके लिए, आप अपने आप को एनिमल क्यों बना रहे हैं खुद से। मतलब आप अपने ऊपर कुछ भी ले रहे हैं, गूगल में कुछ पढ़ लिया, अब क्या है, गूगल में कुछ डालेंगे कुछ तो आएगा, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कीजिए, यहाँ खुजली हो रही है बताएगा कैंसर हो गया, ठीक है। तो गूगल के भरोसे मत रखिए भाई। हर एक का स्पेशलाइजेशन होता है, डॉक्टर 6-8 साल पढ़ते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए 95% डॉक्टर सही है, ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर लूटते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग हो सकते हैं, देखिए समाज में एक समाज है और ऐसा है कि कुछ लोग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 95 to 98% डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ,
वो सेवा करते हैं इसलिए। ठीक है, तो उनका जो है वो दवाई करने के लिए ही उनका जॉब होता है, उनका प्रोफेशन होता है, तो उनको कर लेने दीजिए ना। आपका कुछ और हो सकता है आप बहुत अच्छा कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कारीगर हो, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। तो आपका एक अलग प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन है, उनको कर लेने दीजिए। ठीक है, इस्कीमिया हमने आपको बताया कि ऐसा कैसे काला पड़ जाता है। ठीक है, वहाँ फ्लो नहीं हो पाता ब्लड फ्लो, तो काला हो जाएगा, फिर दर्द होगा और काम खत्म। तो देखिए ये होता है, ऐसा ब्लॉकेज आएगा। सॉरी, ये ये देखिए हार्ट में ऐसा ब्लॉकेज आ गया, अगर आपको टाइम से पता चल गया, ठीक है, दर्द वगैरह उठा, अगर आप उसको इग्नोर नहीं किए कि कुछ खा लिए डाइक्लोफेनेक वगैरह ऐसे कोई ड्रग व्रग ले लिए, मतलब मैं कोई ड्रग का यहाँ नाम नहीं लूंगा कि कौन सी ड्रग क्या लेना है, क्योंकि भाई वो देखिए वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, और इंटरनेट मतलब यूट्यूब पे ऐसे भी ड्रग व्रग का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन जो लेते हैं मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि भाई अपने शरीर को लैब मत बनाइए, क्यों टेस्ट कर रहे हैं फालतू में। आप सही चीज लीजिए, जानकारी देखिए, थोड़ा पैसा लगेंगे बट ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसा देखिए ब्लॉकेज आता है, ऐसा ऐसा दिखता है, और ये है स्टेंट। देखिए ऐसा बलून ऐसे फुला देता है, ठीक, तो ब्लॉकेज ऐसे उठा देता है, ऐसे मतलब उठा देगा ऐसे। तो ऐसा यहाँ इससे समझिए, देखिए ये आर्टरी है, स्वस्थ आर्टरी है, धीरे 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 इसमें तेल जमा होके ऐसे आधा रह गया, इसमें जगह आधा रह गई। अब फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब उसको उठाने के लिए स्टेंट लगा देंगे। तो देखिए स्टेंट जो है ना, स्टेंट सिर्फ वायर नहीं है, इसके ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्लड निकलेगा, अगर ऐसे ही लोहा लगा देंगे पूरा आपकी ब्लड सेल्स जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो घिस के और टूट जाएंगी और क्लॉट हो जाएगा तुरंत ब्लड। तो ये स्टेंट बहुत ही स्पेशल होता है, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, मतलब जो हम लोग काम करते हैं कि जो पॉलीमर वगैरह पे जो मेरा काम चलता है, तो इस तरह के हम लोग काम करते हैं कि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें ड्रग्स वगैरह डाली जाती है, मतलब जो भी ब्लड थिनर आपको जो भी ड्रग की जरूरत होती है मतलब इसमें। तो इस स्टेंट जो है ना, ये दिख रहे हैं ना जाली जाली सा, इसके कोटिंग जो होती है उसमें ड्रग होती है, और वो घुल घुल के डिजॉल्व हो के कंटिन्यू जाती रहती है। तो कितना अच्छा तरीका है, और ये स्टेंट पड़ा रहेगा आपके हार्ट में 4 6 साल 8 साल जो भी होता है, कई बार तो और लंबा समय, कभी कई बार कम होता है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं स्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये रहा आपका हार्ट, और ये रही आपके हार्ट की कहानी। तो देखिए हार्ट में बहुत कुछ है जानने के लिए, और बहुत कुछ उसकी केयर करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई आप लोग कृपया अपने हार्ट का ध्यान रखें। कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा मेहनत करनी है, कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तेल मसाला सिगरेट और दारू अल्कोहल नहीं लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, बट आपके जो हाथ में है वो करिए। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो में नहीं करूंगा, वैसे भी आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ये चैनल तो चलता रहेगा जब तक ये हार्ट धड़कता रहेगा। तो ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी चाहने वालों सबको शेयर कर दीजिएगा। क्या है उसमें, शेयर करने में पैसा थोड़ी लगता है आजकल, तो वैसे भी इंटरनेट काफी इंडिया में सस्ता है। तो बस ये जानकारी, मेरा ये मानना है कि जानकारी अगर मैं दे रहा हूँ देखिए तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और बस खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, बस। तो जय हिंद जय भारत।